2 दिन पहले इस सभा में एक बढ़िया चित्रकार ने आचार्य सौरभ सागर जी का उनके गृहस्थ ब्रह्मचर्य जीवन का एक चित्र दर्शाया। मैंने उस चित्र को देखा। जब उसका पट्ट खुला तो मैंने देखा इस बालक के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ के उदय नहीं है। सुंदर भौहें हैं, लाल चमकता हुआ गुलाबी चेहरा है, लेकिन इसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ अभी आई नहीं है। ये उस समय का था जिस समय जसपुर के एक परिवार से निकला हुआ नवयुवक जिसको वैराग्य हो गया। ऋषभ देव ने तो अपने जीवन के 83 लाख पूर्व वर्ष तक भोगने के बाद में एक निमित्त को पाकर के निर्वाण का मार्ग पकड़ा था और मुनि बने थे। हमें ये कैसे समझ में आता है कि वो भोला भाला चेहरा, उदित होता हुआ चेहरा, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ के उदय नहीं है, उन्हें कैसे वैराग्य हो गया। उनने दुनिया का वो कौन सा दृश्य देख लिया जिसके निमित्त वे वैरागी हो गए। लेकिन जिन जीवों के आत्मोन्मुखी पूर्व के अच्छे संस्कार होते हैं, जो पिछले जन्म में भी मुनि रहा हुआ होगा, जिसने कठोर तप और साधना की होगी, ऐसे ही व्यक्ति जीवन के बाल्यकाल में भी मुनि बनने का संकल्प कर लेते हैं। और उनमें हैं हमारे आचार्य सौरभ सागर महाराज जी। हमने देखा कि ऋषभ देव नीलांजना के अवसान को देख करके वैरागी हो गई थे। हमने देखा कि बादलों में गंधर्व की आकृति को विनिष्ट होते हुआ देख करके अजितनाथ वैरागी हो गए। हमने ये भी देखा कि एक बिजली चमकी और नष्ट हो गई। उस चमक को डूबती हुई आभा को देख करके संभवनाथ वैरागी हो गए। हमने ये भी देखा कि पानी के बुदबुदे, छत से टपकती हुई पानी की धार जब बुदबुदे पैदा करती थी, सुनहरे बुदबुदे को उत्पन्न और उसके विनाश को देख करके अभिनंदन वैरागी हो गए। हमने ये भी देखा कि बंधा हुआ हाथी दिखा और पद्म प्रभु वैरागी हो गए। हमने ये भी देखा कि एक बूढ़े की जर्जर काया को देख करके, उसकी व्यथा को सुन करके चंद प्रभु वैरागी हो गए। हमने ये भी देखा कि पतझड़ से सूखा ठूंठ देख करके वासपुज्य वैरागी हो गए। हमने ये भी देखा और सुना कि एक सफेद बाल को देख करके शांतिनाथ वैरागी हो गए। हमने ये भी सुना कि बछड़ों की करुण पुकार सुन करके नेमिनाथ वैरागी हो गए। और हमने ये भी देखा कि आकाश में किसी उल्का के पतन को देख करके पार्श्वनाथ वैरागी हो गए। हमने ये भी देखा कि किसी अयोध्या के राजवंश का वैभव की कथा सुन करके पार्श्वनाथ और महावीर वैरागी हो गए। हमने अनेक तरह के वैरागी के दृश्य को देखा है और सुना है कि इन कारणों को पाकर के वैरागी हो गए। लेकिन सौरभ सागर महाराज जी के बाल्यकाल के जीवन में ये सब दृश्य नहीं घटे थे, लेकिन इनको वैराग्य हो गया। और वैराग्य हो गया तो वो वैराग्य हुआ कि आज 3 दशक से ऋषभ देव का जीवन जी रहे, भगवान महावीर का जीवन जी रहे हैं। इनकी साधना को यदि हम तोलें, चौथे काल में जितने तीर्थंकर हुए, जितने साधु हुए, वे तो वज्र वृषभ नाराज सैलन के धारी थे। उन्हें बंदूक की गोली उनके शरीर को छेद नहीं कर सकती थी, इतना वज्र सैलन था। लेकिन इस पंचम काल में अश्रम प्राप्तक श्रपाटी का सैलन है। यदि इस चौकी से गिर जाएं तो हड्डी के 4 टुकड़े हो जाते हैं। सवेरे से शाम तक यदि खाना नहीं मिले तो शरीर मुरझा जाता है। ऐसे इस असंप्राप्तक श्रपाटी का सैलन वाले कमजोर देह में इतना बड़ा वैराग्य सौरभ सागर जैसे साधुओं के हृदय में समा जाता है। ये इस काल के देवता कहलाते हैं। हमें तो मुनि के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन ये साधु बाल्यकाल से निर्दोष साधना कर रहे हैं। ऐसे साधु आज अपने को दुनिया में मिलते हैं। ये हमारे जैन शासन का गौरव है कि जिन्होंने ऋषभ देव और महावीर की पताका को अपने मजबूत हाथों में लेकर के दिग दिगंत तक जैन धर्म का प्रचार करके जैन के शासन को कुशलता से यहां तक पहुंचाया है।
इसलिए ऐसे साधु जयवंत रहे। जब तक सूरज और चांद रहे इस धरती पर इस तरह के महात्माओं का सद्भाव हमारे जीवन में बना रहे, ताकि जैन धर्म का शासन जयवंत रहेगा।